पीछे बैठे हुए हैं आगे तशरीफ ले आए। आ जाए माशाअल्लाह, आ जाए आ जाए। आ जाए भाई आ जाए, जो पीछे बैठे हुए हैं वो भी आगे तशरीफ ले आए। वाज़ेह रहे कि मुफ्ती साहब माशाअल्लाह बाद में दुआ फरमाएंगे। आ जाए, करीब करीब आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमि तरीक़िल हुदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। वअन सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंज़िलु बि उम्मती फ़ी आख़िरिज़ ज़मानी बलाउन शदीदुन मिन सुल्तानिहिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम और मसनद पर रौनक अफरोज़ उलमाए इज़ाम, बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा, लेकिन दरख्वास्त ये करूँगा कि जो हजरात पीछे बैठे हुए हैं थोड़ा सा मिलकर बैठ जाएं तो कुछ बात करने में आसानी हो जाएगी। आगे आ जाए भाई, आगे आ जाए। सालू आगे आ जाओ, और भी जो पीछे बैठे हुए हैं आगे आ जाए। शायर ने चंद अशार कहे हैं, उन्होंने किस मकसद के लिए कहे हैं वो शायर बेहतर जानता है और वाज़ेह मकसद भी है, लेकिन हम दूसरे मकसद में उन अशार को पढ़ते हैं। भरी खूंखार इंसानों से है तारीख दुनिया की, है नामावर सितमगारों में चंगेज़ो हलाकू भी, मगर उन सब में बाला है तेरी फितरत की सफ़ा की। तो कातिल की अज़ बहरे तमाशा खून मीरेज़ी, मना बिस्मिल की ज़ेरे खंजरे खूखार नी रक़्स। वक्त इंतहाई अजीब है, और इतना अजीब है मैं समझता हूँ कि मैंने जो हदीस का एक छोटा सा टुकड़ा पढ़ा, जिस हदीस के आखिर में एक जुमला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यजिदुल मुमिनु मलजअन यलजअु इलैहि। ऐसा लगता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दौर के बारे में इस हदीस पाक को फरमाया है। पहले तो ये बात समझ लें कि हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हम स्टेज के आदमी नहीं हैं, हम मुकर्रिर नहीं हैं। पढ़ने पढ़ाने के अंदाज पर बैठ के सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, वरना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में जो इरशाद फरमाया है उसका सीधा साधा तर्जमा और मतलब आपने फरमाया
कि मेरी उम्मत पर आखिरी ज़माने में बहुत सख्त आजमाइश और बलाएं नाजिल हुई। मेरी उम्मत पर आखिरी ज़माने में बहुत सख्त बलाएं और मुसीबतें नाजिल होंगी। कहाँ से नाजिल होंगी, किधर से आएंगी? मिन सुल्तानिहिम, उनके बादशाह की तरफ से। आपके अल्फाज देखिए कि बहुत सख्त आजमाइशों का दौर आएगा, आखिरी दौर में, और मेरी उम्मत पर आएगा। कहां से आएगा? मिन सुल्तानिहिम, उनके बादशाह की तरफ से। आगे जो इरशाद फरमाया है, बड़ा अजीब इरशाद फरमाया है। ला युस्मउ बलाउन मिस्ला, किसी ने भी इस जैसी मुसीबतें और बलाएं सुनी भी नहीं होंगी। इतनी सख्त आजमाइश का दौर आएगा। और आगे फरमाया कि ये जमीन अपनी वुसअत के बावजूद मेरी उम्मत के ऊपर तंग हो जाएगी। ये जमीन अपनी तमाम वुसअतों के बावजूद मेरी उम्मत पर तंग हो जाएगी। और हत्ता तमलउल अर्दु जौरन व जुल्मा, ये पूरी की पूरी जमीन जुल्म और जौर से भर जाएगी। ला यजिदुल मुमिनु मलजअन यलजअ इलैहि, किसी भी ईमान वाले को ऐसा ठिकाना नसीब नहीं होगा कि जुल्म से बचने के लिए वहां जाकर अपना सर छुपा ले। ये हदीस पाक मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है। क्या ऐसा महसूस नहीं होता है कि आपने गालिबन इसी दौर के लिए कहा है? इस वक्त माशी एतबार से भी अगर देखा जाए तो उम्मत के ऊपर इंतहाई खतरनाक हालात आते चले जा रहे हैं। रातों दिन निजाम बनता है कि इनको माशी चोट दी जाए ताकि अपना सर न उभार सके। कहीं बायकाट का अफसू खड़ा कर दिया जाता है और कहीं किसी चीज का फसाना खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इनका तिजारती बाइकाट कर दिया जाए। आप हमसे ज्यादा जानते हैं। हमारी जान की, हमारे माल की, यहां तक कि हमारी इज्जत और आबरू की जो हैसियत इस दौर में है वो हम और आप सब जानते हैं। और कोशिश सलातीने जमाना की ये है कि इनको बिल्कुल मफलूज और अपाहज कर दिया जाए। वो ये नहीं चाहते हैं कि बहैसियत इंसान या बहैसियत मुसलमान ये कौम इस दुनिया में, इस जहान में सांस ले। एक नजर हम उनको भाते नहीं। यही तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यजिदुल मुमिनु मलजअन यलजअ इलैहि, एक मोमिन को जुल्म सितम से सर छुपाने के लिए कोई जगह मयसर नहीं आएगी। एक दौर हमारी उम्मत के ऊपर ऐसा आएगा। और देखो, वक्त तो बहुत हो गया है। मैंने तो बच्चों से कहा था कि मुझे जल्द फारिग कर दें। आप हजरात को मालूम है मेरा एक्सीडेंट का बदन है, सख्त तकलीफ रहती है। मैं थोड़ी सी, अगर आप सुनना चाहें तो इस हदीस की वजाहत करता हूं और दूसरी हदीस से इस हदीस की वजाहत करता हूं। एक हदीस है जो उलमा के दरमियान में
हदीसुल खिलाफा के नाम से मशहूर है। हदीसुल खिलाफा के नाम से मशहूर है। इस हदीसुल खिलाफा में उम्मत के ऊपर 5 दौर गिनाए गए हैं। इन 5 दौरों में 3 दौर गुजर चुके। पहला दौर 11 हिजरी में खत्म हुआ। दूसरा दौर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 30 साल चला है, गोया कि 41 हिजरी में दूसरा दौर खत्म हो गया, जिस दौर के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मिनहाजिन नबुव्वा है, मेरे तर्ज के ऊपर ये बिल्कुल दौर चलेगा। जैसा मेरा दौर ऐसा ही मेरे बाद का ये दौर चलेगा। उसके बाद तीसरा दौर जो 41 के बाद से शुरू हुआ है और बदकिस्मती से मुस्तफ़ा कमाल पाशा के हाथों इस दौर का इख्तिताम हुआ और ये तकरीबन 1333 हिजरी में ये दौर खत्म हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं कि तुर्की खिलाफत का जमाना खत्म हो गया। इस दौर में जो आखिरी कील ठोकने वाला था वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा। उसके बाद एक चौथा दौर शुरू हुआ और ये वही दौर है कि जिस दौर में हम और आप सांसें ले रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जबरदस्त किस्म की दौर नहीं है, बल्कि ये तवाइफुल मुलूकी का दौर है। हर आदमी एक खित्ते का सरबराह बन जाएगा और बेताज बादशाह बन जाएगा। जैसा अवाम के ऊपर हुक्म चलाना चाहेगा चलाएगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। ये तानाशाहियत का दौर है। हदीसुल खिलाफा में फरमाया गया कि तानाशाहियत का दौर है। ये 1333 के बाद से जो दौर शुरू हुआ है, कब तक चलेगा इसका बेहतर वक्त अल्लाह ही जानता है। लेकिन उसके आखिर की कुछ अलामतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। उसमें एक अलामत मुस्तदरक हाकिम की रिवायत में अल्फाज मुख्तलिफ हैं। एक रिवायत में लफ्ज आता है ला यजिदुर रजुलु मलजअन यलजअु इलैहि, कि आदमी को सर छुपाने की कहीं कोई जगह मैसर नहीं होगी कि वो चाहेगा कि मैं वहां चला जाऊं और जुल्म से बच जाऊं, ऐसी कोई जगह उसे नहीं। दूसरी रिवायत में मोमिन के लफ्ज आते हैं कि मोमिन को कोई जगह नहीं मिलेगी। और ठीक इसी मुस्तदरक हाकिम की रिवायत में, दूसरी रिवायत में एक छोटा सा जुमला आता है, बड़ा अजीब और गरीब जुमला है। हमें आज उम्मत के हालात के ऊपर, खुसूसन अपने मुल्क के हालात के ऊपर, उसे रखकर समझना और सोचना चाहिए। फरमाया इदा काला अल्लाहु कुतिला, इतना भयानक तरीन दौर आएगा, इतना भयानक तरीन दौर आएगा कि अगर कोई शख्स अल्लाह कह देगा तो लोग कहेंगे अच्छा इतना बड़ा तूने जुर्म कर दिया, इसे कत्ल कर दो, इसे कत्ल कर दो, ये जुर्म किया इसने, हमारे सामने अल्लाह का नाम ले दिया। ये इस दौर की इंतहा होगी। इसी को कहते हैं इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो ये जुल्म की इब्तिदा हो रही है, ये जुल्म की इब्तिदा है। और ये सिर्फ आप समझ रहे हैं कि हमारे मुल्क में नहीं, सारी दुनिया का यही नक्शा है। मैंने एक जगह नक्शा देखा,
आंखों के सामने देखा कि एक उस्ताद एक मुकद्दस तरीन जगह पर सबक पढ़ाने के लिए बैठा, हदीस का दर्स दे रहा था। उसी हदीस के दर्स के दरमियान में एक तालिबे इल्म जो बज़ाहिर तालिबे इल्म था, उसने सवाल किया कि आजकल लोग बादशाहों के फोटो रोड पर लगा रहे हैं, दुकानों पर लगा रहे हैं, इसके बारे में आपका ख्याल क्या है? उस उस्ताद ने सिर्फ ये कहा था कि पिछले बादशाहों की इत्तिबा करनी चाहिए। मसनदे दर्स से उठा है और आज तक उस उस्ताद का पता नहीं चला कि वो कहां गया। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? कोई गलत बात बताई, एक मुकद्दस तरीन जगह पर बैठकर एक हक बात की तरफ इशारा किया था, उसे उठाया गया और आज तक पता नहीं चला। इसी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुल्म की इंतहा इतनी बढ़ेगी कि अल्लाह कहोगे तो कत्ल कर दिए जाओ। लेकिन सोचने की बात यह है कि यह सब कुछ हो क्यों रहा है? यह सब कुछ हो क्यों रहा है, यह सोचना चाहिए। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हम जिस लिए आए थे वो काम हमने छोड़ दिया। हम जिस लिए आए थे वो काम हमने छोड़ दिया। हर आदमी अपने में मगन है, जो चाहेगा वो करेगा, जो उसकी मर्जी होगी वो करेगा। और देखो, हमारे दीन के कामों में भी खलल वाक़े हो रहे हैं। हम जिस चीज को इबादत समझ कर रहे हैं, अब वो इबादतें नहीं रही। क्यों? हम अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर नहीं कर रहे। हम अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे तो ये हालात बद से बदतर होंगे, ये अच्छे नहीं हो सकते। अच्छा, एक बात बताओ, हम लोग यहां इतने बैठे हुए हैं, क्या अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, एक छोटा सा सवाल, अगर हमसे और आपसे कहा जाए कि ये हराम चीज है, इसे खा लो, खाएंगे? नहीं खाएंगे ना, लेकिन खा तो रहे। और देखो उसकी दो मिसालें। हम लोग सब काश्तकार हैं, हम किसी का खेत गिरवी रखते हैं और गिरवी रखने के बाद उसमें फसल पैदा करते हैं और उस फसल का किराया उसे नहीं देते हैं जिसकी जायदाद और खेत है। ये फसल जो पैदा कर रहे हो ये रिबा है, सूद है, नहीं खा रहे। जमीन किराए पर लो, हम सालाना इतने किराए पर जमीन ले रहे हैं, फिर पैदा करो, कोई हरज नहीं। हम और आप गिरवी रख रहे हैं, कोई कटौती भी नहीं कर रहे हैं। जब खेत छोड़ेंगे तो पूरा पैसा लेंगे वापस, और ये खा रहे हैं, ये कहा जाए यही तो सूद है। तो मुसीबत में हम गिरफ्तार नहीं होंगे तो कौन गिरफ्तार होगा? अच्छा बताओ, बहनों का हिस्सा कितना देते हैं? जिस कोख में हमने पैर फैलाए हैं, क्या बहन ने उस कोख में पैर नहीं फैलाए? जायदाद में उसको कितना हिस्सा देते हैं? बगैर हिस्सा दिए हुए, बगैर उसकी मर्जी के जितना पैदा कर रहे हो, जो खा रहे हो, ये क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, जो चीज, जो जिस खून और गोश्त जो हराम ग़िज़ा से पैदा होता है वो जहन्नम के लायक होता है,
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया, एक आदमी है, परागंदा हाल है और बिल्कुल बयाबान में खड़ा हुआ, हाथ फैलाए हुए, दामन फैलाए हुए, या रब या रब या रब पुकार रहा है, दुआ मांग रहा है। तो अन्ना युस्तजाबु लहू, इसकी दुआ कैसे कबूल होगी? मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम, सब तो हराम है, खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, और न खुलते राज़े सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। आज क्या हो रहा है? हमने तो इकरार किया था कि रब तेरे गुलाम है, तेरे महबूब के गुलाम है, जो तू कहेगा वो करूंगा। किया हमने? तो मुसीबत के तो सामान हम खुद पैदा कर रहे हैं। रातों दिन रब की नाफरमानी ये हमारा वतीरा बन गया है, हमारा शेवा बन गया है। आज ही देखना फजर में कितने होंगे। ये 2 बजे तक 2:30 बजे तक जलसे कर लेना और फजर गोल कर देना, ये इबादत थोड़ी है। देखो एक अल्लाह वाले का वाक़या बताऊं। आप लोगों ने हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा। उनके एक साहबजादे, एक ही साहबजादे थे, हजरत मौलाना तलहा साहब रहमतुल्लाह अलैह। वो हमारे यहाँ तशरीफ लाए और इत्तेफाक से जैसे कुर्सी पर मुझे बिठा लाना, इसी वक्त उनको कुर्सी दी गई। तो हजरत ने फरमाया, आइंदा ये जलसा मगरिब के बाद होगा, ईशा ताखीर से होगी। क्यों? जिस लिए कर रहे हैं वही गड़बड़ हो जाए तो फायदा क्या? उस दिन से आज तक हमारे यहां जलसा मगरिब के बाद होता है। क्यों? ये इसलिए होता है ताकि लोगों के अंदर कुछ उभार पैदा हो अमल का। और हमने अपने बचपन में, आप हजरात ने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो जलसे होते थे उसमें कोई ना कोई अल्लाह वाला जरूर बुलाया जाता था। या तो हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब तशरीफ लाते थे, या हजरत कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाते थे, या हजरत मुफ्ती मंजूर साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाते थे। एक को जरूर बुलाया जाता था। क्यों? ताकि इनकी ज़ियारत हो जाए और उनकी बरकत हमें मिल जाए। हमारी मस्जिदों का निज़ाम गड़बड़, मदारिस के निज़ाम गड़बड़ हो गए, अब जलसों के निज़ाम भी गड़बड़। ये होते हैं अल्लाह और उसके रसूल की बात पहुंचाने के लिए, ताकि उम्मत इस पर अमल करे। देखो, एक आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, इसलिए वक्त बहुत ज्यादा हो गया। इसमें कोई शक नहीं है कि हम इस वक्त इंतहाई दर्जे के पापी हैं, अल्लाह के मुजरिम हैं, इंतहाई दर्जे के गुनहगार हैं। एक पापी और गुनहगार को क्या करना चाहिए? जिसका जुर्म किया है उससे माफी मांगना चाहिए। जिसका जुर्म किया है, अल्लाह की नाफरमानी करना अल्लाह का जुर्म, उसके महबूब की नाफरमानी करना ये जुर्म है। और इस जुर्म से माफी कैसे मांगी जाए? इस जुर्म से माफी कैसे मांगी जाए? अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया कि अल्लाह को चंद आंसू बहुत पसंद हैं। उन्हीं में से एक आंसू वो है जो अपने गुनाहों पर नदामत करते हुए आंख से बह जाए। अभी वो आंख से निकलकर रुखसार पर अटका हुआ होता है। अगर वाकई में शर्मिंदगी के साथ ऐसा किया गया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जुर्म को माफ फरमा देता है। देखो, एक किताब है तफसीर की, उलमा हजरात बैठे हैं इसलिए नाम ले दूं, तफसीर इब्ने कसीर।
उसमें एक आयत के ज़ेल में अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अतबी से एक वाक़या नकल किया है। आयत करीमा है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। आयत का सीधा साधा खुलासा यह है कि अगर कोई शख्स अपने ऊपर गुनाह करके जुल्म कर ले और वो आपके पास आए, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे, आप भी उसके लिए अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर दे तो अल्लाह ताला माफ कर देगा। एक बद्दू समझते, देहाती आदमी। दूसरे मुअर्रिखीन ने इस वाक़े को जरा तफसील से लिखा है। तफसीर इब्ने कसीर में मुख्तसर है। एक बद्दू और देहाती जो इंतहाई बिगड़ा हुआ था, जैसे हम बिगड़े हुए, कभी अल्लाह की फरमाबरदारी की सोचते ही नहीं, दिलो दिमाग में आता ही नहीं कि कोई फरमाबरदारी का काम भी कर ले। ऐसे ही बिगड़ा हुआ एक बद्दू देहाती अपने गांव की एक मस्जिद के करीब से गुजर रहा था। मस्जिद की दीवार पर इमाम साहब बैठे बैठे इसी आयत की तिलावत कर रहे थे। बद्दू था लेकिन था तो अरब। उसके कान में यह आयत पड़ी, वो मतलब समझ गया, और बजाय इसके कि घर जाता, नहाता, धोता, तैयार होता, उसी आलम में उसने मदीने का सफर किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले जा चुके। मदीने का सफर किया और जाकर रौज़े अक़दस पर खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद सलाम किया, और सलाम करने के बाद ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ने मेरे आका आपके बारे में ये फरमाया है कि अगर आप इस्तिग़फ़ार फरमा देंगे तो अल्लाह माफ फरमा देगा। अल्लाह के रसूल, हमारे हालात आया हैं सबके ऊपर, कोई जुर्म ऐसा नहीं छोड़ा मैंने जो किया ना हो, लेकिन आज तुम्हारे दरबार पर सिर्फ सिफारिश कराने के लिए आया, आपको वसीला बना रहा हूं, आपका सहारा लेकर अल्लाह के दरबार में इस्तिग़फ़ार कर रहा हूं, आप मेरे लिए इस्तिग़फ़ार फरमा दीजिए। अतबी कहते हैं कि वो रो धो के यहां से चला गया, मुझे गुलूदगी आ गई, मैं सो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। फरमाते हैं अतबी उठो और देखो वो नौजवान जो अभी मेरे पास खड़ा खड़ा रो रहा था, उसको तलाश करो, और तलाश करने के बाद उससे कहो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे लिए इस्तिग़फ़ार किया और अल्लाह ताला ने तेरी मग़फ़िरत कर। वो गए, आवाजें देने लगे, जवान को सलाम किया, आवाज दी, रुक जा, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर आया हूं। कलियल जवान घूमा और कहा, शायद मैंने अपने आका से कुछ फरियाद की थी, मैंने अपने आका से कुछ रो धो के कहा था, तुम क्या मेरी मजाक बनाने आया? फरमाया नहीं, मजाक बनाने नहीं आया हूं, मुझे वाकई में कसम खा के कह रहा कि मुझे वाकई में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे लिए पैगाम देकर भेजा है कि तुझे ये खुशखबरी सुना दूं कि अल्लाह के रसूल ने तेरे लिए इस्तिग़फ़ार कर दिया और अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत कर दी। जिसे इतना प्यारा, इतना करीम आका मिला हो और फिर वो अपने गुनाहों की बख्शिश ना करा सके, तो उससे ज्यादा महरूमी की क्या बात है। लिहाजा हम जितने लोग यहां बैठे हुए आज सब मिलकर अल्लाह के सामने रोकर धोकर और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता लेकर आपको सिफारिशी बनाकर अपने गुनाहों की तलाफी की दरखास्त अल्लाह के हुजूर पेश करें। और ये काम करने के बाद उस पर मजबूती से कायम रहें कि अब आइंदा कभी कोई गुनाह नहीं होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन हालात को बदल देगा। अल्लाह की तारीफ कर लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें और दुआ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से अपने तमाम मामलात में मदद तलब करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। रब सीधे रास्ते पर जमाए रखिएगा, रब सीधे रास्ते पर जमाए रखिएगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। ऐ हमारे परवरदिगार, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहल व अंत तजअलुल हज़न सहलन इज़ा शि'त। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम, रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। इलाही, हमें माफ़ फरमा दे, मेरे रब हमें माफ़ फरमा दे, करम और आफियत का मामला फरमा दे। इलाही, तू हमारे तमाम हालात को जानता है। ऐ अल्लाह, हमारी रातों को भी जानता है, हमारे दिनों को भी जानता है, हमारी खलवत को भी जानता है, हमारी जलवत को भी जानता है। हमारे जाहिर से भी तू वाकिफ़ है, हमारे बातिन से भी तू वाकिफ़ है। इलाही, हम बहुत बड़े मुजरिम और पापी हैं। मेरे रब, मेरे मौला, मेरे आका, हम बहुत बड़े पापी और मुजरिम हैं, हम बहुत बड़े पापी और मुजरिम हैं। ऐ अल्लाह, तेरे सामने हम इकरारी मुजरिम हैं। ऐ अल्लाह, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे बहुत जुर्म किए। ऐ अल्लाह, हम पापी हैं, हमें माफ़ फरमा दे। मेरे रब, तू अनोखा है, तेरा दस्तूर अनोखा है। दुनिया का दस्तूर है कि अगर अपने जुर्म का कोई एतराफ़ कर लेता है तो दुनिया के हुक्काम उसे सजा देते हैं। रब, तू तो अनोखा है, तू समद है, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा कोई साझी नहीं, तेरी कोई मिसाल नहीं, तू बेमिसाल है। रब, तू अनोखा है, तेरे अंदाज भी अनोखे हैं। दुनिया वाले सजा देते हैं, तेरी बारगाह में अगर कोई अपने जुर्मों और पापों का इकरार कर ले तो तेरी रहमत जोश में आ जाती है और तू माफ़ फरमा देता है। रब, हमें माफ़ फरमा दे। इलाही, हमें माफ़ फरमा दे। रब, तू हमारे हालात देख रहा है दुनिया में, हमने अपने आमाल बिगाड़ लिए। तूने खुद फरमाया, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास। खुश्की और तरी में जो कुछ फसाद हो रहा है, रब तूने फरमाया इंसानों तुम्हारी ये करतूतों का नतीजा है। रब, हमें एतराफ़ है ये हमारी करतूतों का नतीजा है। रब, हमें माफ़ फरमा दे और आफियत के साथ अपने रास्ते पर अपनी फर्माबरदारी पर लगा ले। ऐ अल्लाह, आफियत के साथ अपने रास्ते और अपने फर्माबरदारी पर लगा ले। या रब, या रब, या रब। मेरे रब, ये न कह देना कि तुम तो सरापा हराम में लिपटे हुए हो। या रब कह रहे हो, क्या फायदा होगा? रब, बता फिर कहाँ जाऊं? तेरे दर के अलावा तो कोई दर नहीं। जहां जाऊंगा धुतकारा जाऊंगा, फटकारा जाऊंगा, भगाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा। रब, तेरा ही तो एक दर है कि तेरे दर के ऊपर जो जाता है तू अपने दामन रहमत में उसे जगह दे देता है। रब, खल्क के मारे हुए हैं, दुनिया के रांधे हुए हैं, फटकारे हुए हैं,
रब तू भी फटकार देगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। रब हमें माफ फरमा दे, रब हमें माफ फरमा दे। मेरे मौला मेरे आका हमें माफ फरमा दे, मेरे मौला मेरे आका हमें माफ फरमा। रब ये बच्चों के बिखरे हुए जमीन पर चेतने नहीं देखे जाते। ऐ अल्लाह उम्मत के नौनिहाल बच्चे जो अभी पैदा हुए, जिन्हें दुनिया में कुछ नहीं देखा, ऐ अल्लाह उनके चेथड़े उड़ा दिए जाते हैं, खून उनका जमीन पी लेती है। रब है तो हमारे करतूतों का नतीजा, लेकिन रब ये मासूम उम्मतियों के चेथड़े नहीं देखे जाते। रब हमारे बुजुर्गों की दाढ़ियां पकड़ के नोच ली जाती हैं। रब ये सिर्फ इसीलिए तो हो रहा है कि हम अल्लाह कहने वाले हैं। रब हमें हकीकत में अल्लाह कहने वाला बना। रब हमारी माँ बहनों के साथ जो हो रहा है तू जान रहा। रब ऐलान किए जाते हैं कि इनकी बेटियों को उठा लो, इतना इनाम दिया जाएगा। रब कैसा दौर आ गया, कभी सारी इंसानियत हमारे ऊपर फख्र करती थी। सफर में जाते थे, गैर जाते थे तो अपनी बहू बेटियों को हमारे हवाले करके जाते थे कि अपनी जान दे देगा, लेकिन हमारी बहू बेटियों की इज्जत पर आंच नहीं आने देगा। रब आज ये उम्मत अपनी बेटियों की हिफाजत नहीं कर पा रही। रब माफ फरमा दे, हमारी बच्चियों की हिफाजत फरमा ले, हमारी माओं की हिफाजत फरमा ले। ऐ अल्लाह शहीदों के एक एक खून के कतरे का रब बदला ले ले, रब बदला ले ले। रब उन भूखे प्यासे बच्चों को दूध नसीब फरमा दे जिनसे उनकी माओं की छातियां छीन ली गई है। रब वो एक एक कतरे दूध को तरस कर जान दे रहे हैं, तड़प रहे हैं। रब वो तो इतने मासूम है कि घास की पत्तियां भी नहीं चबा सकते। रब वो तो ऐसे ही जान दे रहे। रब तूने तो फरमाया कि मैं तो बहुत करीब हूं। रब करम का मामला फरमा दे, रहम का मामला फरमा दे, आफियत के साथ अपने दरबार में झुका ले। रब हमारा इम्तिहान न ले, हम कमजोर हैं, हम नातवा हैं। परवरदिगार आलम हमारे अंदर तो अपनी इज्जत और आबरू जानो माल की हिफाजत करने की ताकत और कुव्वत बाकी नहीं रही। इलाही हमारे अंदर अब वो बाजू नहीं रहे जो हमारे असलाफ के बाजू थे। रब हमारे अंदर वो हौसले नहीं रहे जो हमारे असलाफ के हौसले थे। ऐ अल्लाह हम बुज़दिल हैं, हम कमजोर हैं, हम नातबा हैं, हम ज़ईफ हैं। इलाही तू तो कवी है, तू तो गनी है। ऐ अल्लाह तू तो बेसहारों का सहारा। रब तेरे बारे में तो कहा गया कि तू तो राहगीर की लकड़ी है, गिरतों को संभालने वाला है। रब हमें भी संभाल ले, हम तो गिर गए। रब हमें बाजू पकड़ के उठा ले, हम तो गिर गए। रब हमारे बाजुओं से हमें थाम ले। इलाही हमें माफ फरमा दे, इलाही हमें माफ फरमा दे। हमारे जुर्मों की सजा उन मासूम बच्चों को न दे। परवरदिगार आलम अपने महबूब के सदक़े में, अपने महबूब के तुफैल में हमारे ऊपर करम फरमा दे, हमारे ऊपर करम फरमा दे और हमारे जुर्मों को माफ फरमा दे। इलाही हमारे बीमारों को शिफा नसीब फरमा दे, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा दे, बे औलादों को औलाद नसीब फरमा दे। इलाही तुझसे एक आखिरी दरख्वास्त कर, अपने महबूब की शफाअत हम सबको नसीब फरमा दीजिएगा। अपने महबूब के दस्त से अल्लाह जामे कौसर नसीब फरमा दीजिएगा। ऐ अल्लाह हमें उन गिरोहों में शामिल न कीजिएगा कि जब हम कौसर पर पहुंचे तो नबी हमें कहीं धुतकार न दे और ये न कह दे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर आबादी, इनको भगा दो मेरे पास से, इनको भगा दो। रब हमें उनमें शामिल फरमा दीजिए कि जिन्हें इंतहाई मोहब्बत से, इंतहाई प्यार से, इंतहाई करीमाना अंदाज में तेरा महबूब जामे कौसर दे। रब जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाकर अपना दीदार नसीब फरमा दीजिए।
जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाकर अपना दीदार नसीब फरमा दीजिएगा। ऐ अल्लाह, हम में से जो लोग हमसे पहले तेरी बारगाह में हाजिर हो गए, रब उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, उन्हें करबट करबट सुकून नसीब फरमा दीजिए, चैन नसीब फरमा दीजिए। इलाही माफ़ फरमा दीजिए, इलाही माफ़ फरमा दीजिए, हमारी झोली को खाली न फरमाइए। रब तेरे महबूब ने फरमाया कि अल्लाह सफेद बाल वालों से शर्म और हया करता है। रब दिल तो काला है लेकिन बाल तो सफेद हो गए। रहम फरमा दे, करम फरमा दे। मासूम बच्चे छोटी छोटी हथेलियां फैलाए हैं, रब इनकी लाज रखकर हमें माफ फरमा दे और सारी उम्मत पर है अल्लाह करम और आफियत का मामला फरमा दे। सबकी जानो माल, इज्जत व आबरू और ईमानों की हिफाजत फरमा ले। ऐ अल्लाह, अपने महबूब के सदक़े में हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा ले। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहम।